नमस्कार दोस्तों। आपने कहीं न कहीं जीडीपी के बारे में तो सुना होगा। अगर नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो में हम जीडीपी क्या है और आपके जीवन में इसके क्या मायने हैं, इस पर विस्तार से बातें करते हैं। दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं इस नॉलेजेबल अध्याय को। दोस्तों, जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है। हम इसे जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद या जीडीआई, सकल घरेलू आय भी कह सकते हैं। दोस्तों, इसे समझने के लिए हम यह कह सकते हैं कि एक वर्ष में एक देश की सीमा के अंदर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य ही जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद है। मतलब दोस्तों, किसी देश के अंदर एक साल में कृषि, उद्योग और सेवाओं के रूप में कितना उत्पादन हुआ है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, यह जानने का प्रचलित तरीका सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है या है। दोस्तों, जीडीपी का आकलन करते वक्त जीवीए यानी सकल मूल्य वर्धन में टैक्स को जोड़ दिया जाता है और इसमें सब्सिडी को घटा दिया जाता है। जीडीपी को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला, प्रचलित मूल्य यानी वर्तमान कीमतों पर, और दूसरा स्थायी मूल्य यानी आधार वर्ष पर। दोस्तों, जीडीपी जब स्थायी मूल्यों पर मापी जाती है तो उसमें मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटा दिया जाता है और यही वजह है कि किसी वर्ष में जीडीपी वृद्धि स्थायी मूल्यों के आधार पर प्रकाशित की जाती है तो उसे ही विकास दर कहते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय लेखा प्रणाली यूएनएसएनए के तहत ही सभी देश अपने यहाँ राष्ट्रीय उत्पादन या कहें कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जीडीपी का ही तरीका अपनाते हैं। दोस्तों, हमारे देश में जीडीपी भारत की केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ के द्वारा ही इसकी गणना की जाती है। दोस्तों, सैद्धांतिक तौर पर जीडीपी की कैलकुलेशन 3 आधार उत्पादन, आय, व्यय मतलब खर्चे पर होती है। इससे स्पष्ट है कि यदि हम जीडीपी को समझना चाहते हैं तो इसके लिए 3 बातें, संदर्भ अवधि, निवासी उत्पादक इकाइयां और सकल मूल्य वर्धन जीवीए को समझना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, यह निवासी उत्पादक इकाइयां क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल जब व्यक्ति या कोई कंपनी भारत में 6 महीने से अधिक रहती है और उनका मेन आर्थिक हित भारत में ही है तो उसे भी निवासी इकाई मान लिया जाता है। अब दूसरी तरफ संदर्भ अवधि के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, सीधी सी भाषा में बात यह है कि यह एक वित्तीय वर्ष होता है जो 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक का होता है। दोस्तों, इस वित्त वर्ष के समय को जीडीपी कैलकुलेशन में काम में लिया जाता है। अब हम सकल मूल्य वर्धन या जीवीए को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जीवीए में टैक्स को जोड़ने या सब्सिडी को घटाने पर ही जीडीपी का सही आंकड़ा प्राप्त हो पाता है। उदाहरण के लिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं या इसे समझ सकते हैं कि अगर कोई कंपनी 20 रुपये में ब्रेड का पैकेट बेचती है और इसे बनाने में 16 रुपये का इनपुट इस्तेमाल होता है तो उस स्थिति में जीवीए 4 रुपये माना जाएगा। दोस्तों, 2024 में विश्व जीडीपी में भारत 5वें नंबर पर रहा है। वर्ष 2023-24 के लिए भारत का सबसे धनी राज्य महाराष्ट्र रहा है, जिसकी जीडीपी 38.79 लाख करोड़ रुपए थी। दोस्तों, इस तरह से भारत के नीति निर्धारक जीडीपी डेटा का इस्तेमाल करके अर्थव्यवस्था के लिए नीतियां बनाने का काम करते हैं। साथ ही हमारे लिए सरकार भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए इसे एक पैमाने के तौर पर इस्तेमाल करती है। फ्रेंड्स, ये थी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी के बारे में डिटेल्ड बातें, जिसे आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मुझे नई वीडियो बनाने के लिए हौसला मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।